जय हिंद दोस्तों। मैं आनंद विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द लर्निंग बाय आनंद विश्वकर्मा पे। और आज हम हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चनों को करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों की गलियां कैसी थी, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी गलियां कैसी थी। पहला ऑप्शन है चौड़ी और सीधी थी, तंग और मैली थी, फिसलन वाली थी, टेढ़ी और तंग थी। यानी इसका आंसर क्या होगा, चौड़ी और सीधी थी। जो गलियां थी ना हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में 90 डिग्री पर पाई जाती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य रूप से किस धातु का प्रयोग मिलता है, यानी जो सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता थी उसमें मुख्य रूप से किस धातु का प्रयोग मिलता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी लिपि क्या थी। पहला ऑप्शन है तमिल थी, ब्राह्मी थी, तीसरा ऑप्शन है अरबी थी, चौथा ऑप्शन ज्ञात नहीं थी। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसको हम पढ़ने की वो चित्रात्मक लिपि थी, इसीलिए हम उसको पढ़ नहीं पाए, तो इसीलिए इस लिपि का ज्ञात नहीं हो पाई थी इस अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे, यानी जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो किस धातु को नहीं पहचान पाए थे, या फिर उन्होंने इस धातु का प्रयोग नहीं किया था। इसमें क्या होगा, तांबा, कांसा या लोहा या फिर सोना। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ना वो लोहे से अपरिचित थे। इसका आंसर क्या होगा, लोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था, यानी जो हड़प्पा सभ्यता था उसका कुल क्षेत्रफल कितना माना जाता है। 18 लाख वर्ग किलोमीटर, 19 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर या 10 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका आंसर होगा 13 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन जो कि है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, यानी जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कौन सा युग माना जाता है। यानी हड़प्पा सभ्यता को कौन सा युग माना जाता है। नवपाषाण युग माना जाता है, कांस्य युग माना जाता है, पूरा पाषाण युग माना जाता है या लौह युग माना जाता है। यानी हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग माना जाता है, यानी कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं इसको, कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा शहर किस नदी के पास स्थित थे या बसे हुए थे। सिंधु नदी, रावी नदी, सरस्वती नदी या सभी। जो हड़प्पा शहर था ना वो रावी नदी के पास में बसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी जो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, मुर्दों का टीला, दूसरा ऑप्शन मृतकों का टीला, सिंध का बाग या सभी। ये जो तीनों ऑप्शंस हैं और जो सभी है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी। हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे, यानी जो हड़प्पा सभ्यता थे उसके खोजकर्ता कौन थे। पहला ऑप्शन है माधव स्वरूप वत्स और दयाराम साहनी, जॉन मार्शल या सभी। इसका आंसर क्या होगा, माधव स्वरूप वत्स और दयाराम साहनी। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। पहला ऑप्शन है काली मिट्टी, मृतकों का टीला, काले रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ या सभी। इसका आंसर हो जाएगा काले रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का निचला नगर कैसा था, यानी जो मोहनजोदड़ो था उसका निचला नगर कैसा, दुर्गीकृत था, अदुर्गीकृत था, दुर्गीकृत तथा अदुर्गीकृत था या सभी था। यानी इसका आंसर होगा अदुर्गीकृत। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था, यानी जो मोहनजोदड़ो था उसका सबसे बड़ा भवन क्या माना जाता था। स्नानागार, धन्नागार, 2 मंजिला मकान या हॉल। इसका आंसर होगा धन्नागार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट बाथ कहाँ मिला था, यानी जो ग्रेट बाथ था वो विशाल स्नानागार कहाँ मिला था।
ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? पहला ऑप्शन क्या है? लोथल। दूसरा क्या है? हड़प्पा, चनुदड़ो, मोहनजोदड़ो। जो ग्रेट बाथ था यानी विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? यानी जो हड़प्पा सभ्यता के वासी थे वो किनकी पूजा करते थे? पहला ऑप्शन क्या है? विष्णु की। दूसरा क्या है? पशुपति, ब्रह्म की, इंद्र की। हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? यानी जो हड़प्पा टीला था उसका सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? पहला ऑप्शन क्या है? जॉन बर्टन। दूसरा क्या है? विलियम बर्टन, चार्ल्स मेसन या दयाराम साहनी। तो इसका आंसर होगा चार्ल्स मेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब हुआ? यानी मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब हुआ? 1920 में, 1919 में, 1921 में, 1922 में। मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 में हुआ था, रखाल दास बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे निवासी थे? यानी जो हड़प्पा सभ्यता के लोग वो कैसे निवासी थे? जनजातीय निवासी थे, ग्रामीणीय थे, शहरीय थे या यावारी थे, या यावार या खाना बदोश थे? इसका आंसर होगा शहरी लोग थे। यानी जो हड़प्पा सभ्यता है ना वो शहरी सभ्यता थी एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किस अगुवाई में की हुई थी? यानी जो हड़प्पा सभ्यता है और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? पहला ऑप्शन क्या है? सर जॉन, सर जॉन बर्टन, सर जॉन मार्शल, सर जॉन साइमन। किन के द्वारा किया गया था? इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सर जॉन मार्शल के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, लरकाना। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था मोहनजोदड़ो, जो कि एक नगरीय क्षेत्र के रूप में माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था की क्या ताकत है? यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी अर्थव्यवस्था की क्या ताकत थी? सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था की ताकत थी क्या थी? कृषि, व्यापार, मिट्टी के बर्तन, पर्यटन। इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।